भाइयों बहनों, गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, वो बम गोली वाले लोग हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की देशभक्त कौन होता है, कौन असली देशभक्त है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आसपास कई लोग कहते हैं कि भाई मैं देशभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ, बहुत हल्ला करते हैं, बहुत ढिंढोरा पीटते हैं कि अपनी देशभक्ति का। तो हम कैसे पता लगाएं कि ये सच में देशभक्त हैं? क्या ये सच में देशभक्त हैं? दोस्तों, जो ये बोलते हैं ना, झूठा देशभक्ति का जो दिखावा करते हैं ना, ये सच में देशभक्त नहीं होते। इनमें से 1% भी देशभक्त नहीं है। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है आसिफ अंसारी, हम आपस में राजनीति पे बात करते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि आसिफ ने मुझसे पूछा, भाई तू देशभक्त है? मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल। तो उसने कहा कि अच्छा बीजेपी की सपोर्टर हो? मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो बीजेपी का विरोध करता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी का मैं सपोर्टर हूँ, मतलब देशभक्त है मैंने? उसने बोला यार तुमने अपने व्हाट्सएप के अबाउट स्टेटस पे अपना देशभक्त लिख रखा है, मुझे लगा बीजेपी से। मैंने कि भाई ऐसा तुम क्यों सोचते हो कि अगर मैं देशभक्त हूँ तो मतलब बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ? दोस्तों, आज ऐसी स्थिति बना दी गई है कि सब कुछ बीजेपी से जोड़ के रखा है। दोस्तों, जो ये देशभक्ति का हल्ला करते हैं ना, सच में इन्हें देशभक्ति की परिभाषा भी नहीं पता शायद। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह जानने की ज़रूरत है कि आखिर देशभक्ति क्या है। सबसे पहले देश को समझें आप कि देश क्या है। देश है जो देश में जो हर तरह के लोग रहते हैं, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी प्रकार के सब लोग से मिलकर, और सबकी जो अलग विभिन्नताएं हैं, उनका खान पान, रहन सहन, पहनने ओढ़ने का, खाने पीने का, कितनी भी विभिन्नताएं हैं उनके अंदर, वो सब मिला के, सब भाईचारा को मिला के देखते हुए तब उन सब से मिल के देश बनता है। और जो देश और जो सबको जो आपस में ईर्ष्या ना करता हो, घृणा ना करता हो, एक दूसरे से भाईचारा बनाए रखता है, तो उसको प्रेम करने वाला, जो सब लोगों से मिलकर देश बनता है, तो सभी लोगों को प्यार करने वाला अपने देश से प्यार करने के बराबर है। तो यही होता है कि सबका सम्मान करे, वो देशभक्त है। तो दोस्तों, देशभक्त भी मेरे विचार से देशभक्त भी 2 तरह के होते हैं। दोस्तों, पहले देशभक्त वो होते हैं जो सामान्य होते हैं, नॉर्मल से, उनकी देशभक्ति वो दिखावा नहीं करते, कि देशभक्ति का दिखावा नहीं करते। वे लोग आप मान लीजिए कि वो लोग वे होते हैं जैसे कि एक शिक्षक है, एक डॉक्टर है, एक वैज्ञानिक है, हमारे और भी सामान्य नागरिक हैं, जो अपना जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अपनी देशभक्ति का दिखावा नहीं करते, हल्ला नहीं करते, लेकिन वो फिर भी देशभक्त होते हैं। वो दिल से देशभक्त होते हैं, क्योंकि वो अगर अपना काम ईमानदारी से करते हैं, बिना भ्रष्टाचार, बिना बेईमानी से अपना काम ईमानदारी से करते हैं, और देश को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, और इस तरह का काम नहीं करते, और देश का फ़ायदा हो, देश का किसी प्रकार से नुकसान ना हो, देश के फ़ायदे को देखते हुए अपना काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिससे देश का नुकसान हो, किसी भी छोटा सा भी नुकसान हो, इस तरह का काम नहीं करते। और वो दिल से देशभक्त होते हैं, कभी देश के विरोध में कुछ भी काम नहीं करते, वो सामान्य देशभक्त होते हैं दोस्तों। और एक दूसरे देशभक्त होते हैं जो असली देशभक्त होते हैं दोस्तों। उनमें होती है कुछ खासियत। वो सबसे पहले कई खासियत होनी चाहिए उनमें, मेरी समझ से दोस्तों। पहली खासियत है कि वो सेक्युलर हो, मेरी समझ से, कि जो देश में कितने प्रकार किसी धर्म के लोग हो, सबका सम्मान करता हो, सबका सुख चाहता हो, सभी लोगों का, सभी देशवासियों का अच्छा चाहता हो, चले भले कोई भी हो, वो किसी भी वर्ग से आता हो। एक तो पहली ये चीज़ हो, सेक्युलर हो बंदा, कि किसी भी सभी समान चाहता हो, समान, उसकी नज़रों में सारे नागरिक समान होने चाहिए। अब जो अपना काम करता है वो सभी की भलाई के उद्देश्य से काम करता हो। तो एक पहली बात ये होगी असली देशभक्ति है। और असली देशभक्ति की दूसरी बात ये होगी कि उसमें लोगों का दर्द समझने की क्षमता हो, उसके अंदर यह बात हो कि जो वो लोगों का दर्द समझता हो, वो लोग उसे हमेशा, वो अपने लोगों की तरक्की चाहता हो, आसपास के लोगों की हमेशा मदद करना चाहता हो, उनकी हमेशा
प्रयासरत हो, वो देश के लोगों का हमेशा उनका अच्छा भला सोचता हो, और जो भी मतलब गरीब हैं, जो असहाय हैं, मजदूर हैं, उनका दर्द समझता हो, उनके लिए हमेशा प्रयास करता हो, उनके उनके योजनाओं लाभ दिलाने की कोशिश करता हो, योजना से उन्हें शिक्षित करे, किसी भी हर प्रकार से उनकी मदद करे, वो देश की मुख्य धारा में लाने के लिए हर तरह की मदद करने का प्रयास करता रहे। यह भी बात है सच्चे देशभक्त होने की मेरी समझ से। और दोस्तों तीसरी बात यह है कि वह उसका उद्देश्य हो समाज में स्वतंत्रता, समानता, न्याय सबको मिले, सब नागरिकों को बिना भेदभाव किए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी घर से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, वर्ग से हो, जाति से हो, सबको स्वतंत्रता, समानता, न्याय उसका सबको देना उसका लक्ष्य होना चाहिए उसका हमेशा। और सबसे मैं तो समझता हूँ सबसे अच्छा देशभक्त, असली देशभक्त वो है कि जिसको देश की फ़िक्र में नींद तक भी ना आए, और वो चैन से ना रहे, हमेशा उसमें एक हमेशा जुनून बना रहा है उसके अंदर कि भाई मुझे देश के लिए ये करना है, मुझे देश के लोगों के लिए कुछ करना है, और जो बुरे लोग हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, मुझे उनके खिलाफ लड़ना है। और इस प्रयास में हमेशा वह प्रयासरत रहे। यह भी एक मेरी समझ से देशभक्ति की यह भी बहुत बड़ी खूबी होनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अब कौन से लोग हैं जो फर्जी देशभक्त हैं। दोस्तों कुछ लोग हैं जो कि उन्हें देशभक्त की पता भी नहीं है कि देशभक्त होना क्या है। दोस्तों आपको अब बीजेपी के कुछ नेताओं को, जो बीजेपी की बात हुई शुरू में कि जी बीजेपी से जोड़ दिया जाता है किसी भी देशभक्त होने को, तो दोस्तों बीजेपी के ही कुछ लोगों की मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि आप निश्चय करिए कि यह देख कि ये बीजेपी वाले देशभक्त हैं। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। जिस बेशर्मी के साथ कल मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा कि वो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, इसका मतलब आप ये पॉलिटिकल मूवमेंट चलवा रहे हैं, इसका मतलब आप एक मुस्लिम वोट बैंक की गंदी राजनीति करना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल कायम हूं, अगर आप छोटे छोटे पाकिस्तान बनाओगे तो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जरूर खड़ा होगा इसके जवाब में। If the patriotic Indians do not stand up to this, the days of Mughal Raj coming back and revisiting Delhi is not very far away. वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, वो बम गोली वाले लोग हैं। असामाजिक तत्वों से, मुल्ला मियाओं से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। हम उसी से संबंध रखेंगे, हम उसी के दुकानों में सामान लेंगे जो हमारे धर्म का प्रतिपालन करेगा, जो हमारे इष्ट का, राम का होगा। मैं उसके साथ अपने संबंध, रिश्तेदारियां उसी के साथ करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाई जा रही है। ये बिरयानी खिलाने का शौक या तो कश्मीर के अंदर कांग्रेस को था, या फिर बिरयानी खिलाने का शौक शाहीन बाग जैसी घटनाओं में केजरीवाल को है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। अगर कांग्रेस को अलीकर, सपा बसपा को अलीकर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। ये हो तो भारत के अंदर सभी मस्जिदों में हमें अनुमति दीजिए, हम हर जगह कोई घरे और मंदिर को विराजमान करवा देंगे। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। हम स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है?
वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। देशभक्त हैं ये नेता लोग। दोस्तों, जब ये बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता लोग अपने भाषणों में ऐसी बातें कहते हैं कि जो समाज के लोगों को अलग करते हैं, लोग समाज में घृणा समाज में नफरत फैलाने वाले भाषण देते हैं, तो ये क्या देशभक्त हो सकते हैं? देखिए, बड़े बड़े नेता हैं जो इस तरह के भाषण देते हैं। और आप ही समझिए कि जो एक नेता जो नेता खुद को देशभक्त बोलता है और वही अपनी सिर्फ वोट पाने के लिए हिंदू मुसलमान करके सिर्फ वोट पाने के लिए नफरत फैलाता है, लोगों की जानें ले लेता है, अपने भाषणों से थोड़े दंगे करवा देता है। तो दोस्तों, जो अपने समाज देश के नागरिकों को ही धर्म के नाम पर लड़ा दे, एक दूसरे को मरवा दे और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, तो दोस्तों वो देशभक्त कैसे हो सकता है? आप बताइए। दोस्तों, आप निश्चय करिए कौन देशभक्त है कौन नहीं। ये तो मेरे अपने विचार थे। आप समझिए कैसा देशभक्त होना चाहिए, कौन सा क्या। आप अपनी समझ से वोट दें, अपने समझ से अपने प्रतिनिधि को चुनें जो देश का भला करे, देश में भाईचारा स्थापित करे, देश में विकास पैदा करे, ना कि देश में नफरत फैलाए, ना कि सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए आपका इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप समझिए और निश्चय कीजिए कैसे लोग देश की सत्ता में आने चाहिए, कैसे लोग आपका प्रतिनिधित्व करें, आप निश्चय करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।